मैं प्रेम हूँ, मैं ही प्रेम का सत्य हूँ और मैं ही प्रेम में बोला गया हर असत्य भी हूँ। प्रेम का सुख भी मैं ही हूँ और हर प्रेमी का दुख भी मैं ही हूँ। प्रेम की हर खुशी में मैं हूँ तथा प्रेम में भोगी गई हर पीड़ा भी मैं ही हूँ। मैं माँ पिताजी के लिए बेटे का प्रेम हूँ और बिना प्रेम के राक्षस बने मामा के लिए उद्धार करने वाला मैं भांजे का प्रेम हूँ। राधा के लिए हर सुख दुख भोग विलास रिश्तों से परे आत्मा से आत्मा रूपी प्रेम भी मैं ही हूँ। रुक्मिणी के लिए पति रूपी प्रेम और अपने आराध्य के लिए तन मन की शुद्ध बुद्ध खो देने वाली मीरा के लिए भगवान रूपी प्रेम भी मैं ही हूँ। इस पृथ्वी के हर प्राणी की चलने वाली हर श्वास के रूप में पालनहारी प्रेम भी मैं ही हूँ। किसी युग में तुलसी के लिए पाषाण बनने वाला विष्णु रूपी प्रेम भी मैं हूँ, तो किसी युग में सबरी के जूठे बेर खाकर हर प्राणी हर जीव मेरे हृदय में एक ही स्थान रखते हैं, यह बताने वाला राम रूपी प्रेम भी मैं ही हूँ। और किसी युग में द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा करने वाला सखा कृष्ण रूपी प्रेम भी मैं ही हूँ। अब मेरे हर रूप में मुझे तो यह सभी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि मैं प्रेम हूँ तो हर प्रेमी भी मैं ही हूँ और प्रेमी को उसका प्रेम अप्रिय कैसे हो सकता है। इस प्रकार मैं हर युग में प्रेम लीलाएं अलग अलग रूप में रचता आया हूँ, क्योंकि रुक्मिणी मेरे पति रूपी प्रेम की पत्नी थी, तो उन्हें एक बार इस बात का घमंड हो गया कि वह मेरी पत्नी है और इस कारण मुझे सबसे प्रिय भी वही हैं। किंतु मैं तो सभी का प्रिय हूँ और सभी मुझको प्रिय हैं। रुक्मिणी सबको बड़े अभिमान से कहने लगी कि वह मुझे सबसे प्रिय है। अब सबसे प्रिय मुझे कौन है यह तो जग जाहिर है, किंतु रुक्मिणी शायद भूल गई थी, तो उन्हें समझाना जरूरी था कि प्रेम को बस प्रेम की दृष्टि से ही देखें, ऐसे तराजू लेकर तोलने ना बैठें, क्योंकि मुझे तो यह सारा जग ही प्रिय है। अब मैं कितना प्रेम मेरे मोर पंख से करूं, कितना मेरी बांसुरी से और कितना मेरी पायल से, यह तो मेरे मन की मर्जी है। और सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे सबसे प्यारा कौन है। इन्हीं विचारों में खोया मैं गहरी नींद के आगोश में था कि अचानक से रुक्मिणी की भय और पीड़ा से भरी करुण क्रंदन करती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं जग गया। मैंने देखा कि मेरे कक्ष में राजवैद्य और दासियां मेरे चारों तरफ खड़े हैं। मैंने रुक्मिणी की ओर देखा कि माजरा क्या है, यह सब यहाँ क्यों है। रुक्मिणी रोते हुए, प्रभु ये क्या हुआ है आज आपको। कृष्ण चौंक कर, क्या हुआ है रुक्मिणी। रुक्मिणी मेरी हथेली दिखाते हुए, यह देखिए रात में सोते वक्त अचानक से आपके हाथों में छाले पड़ गए और आपके पाँव में भी छाले हो गए हैं, इसलिए मैंने राजवैद्य जी को बुलाया है आपकी नींद भंग करने के लिए। क्षमा करना। कृष्ण हाथ पैर देखकर, वैद्य जी ये कैसे हो गया बताइए जरा। फिर राजवैद्य ने मुझे देखा, कुछ जड़ी बूटियों के लेप लगाए, किंतु मेरे छाले ठीक नहीं हो रहे थे। किसी को यह भी पता ना चल पाया था कि इन छालों का कारण क्या है। ऐसे ही राजवैद्य और रुक्मिणी को जतन करते करते 2 दिन बीत गए, किंतु ना बीमारी का मूल पता चला और ना ही हल। दूसरे दिन जब मैं शाम के समय अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे सो रहा था, तभी एक दासी दौड़ी दौड़ी रुक्मिणी के पास आई और उसने बताया कि जिस रात मुझे छाले हुए थे उसी वक्त बरसाना में राधा के हाथ से गर्म दूध की हांडी छूटकर टूट गई थी और उस कारण उसकी हथेलियों और पैरों पर छाले हो गए थे। तब उसकी बात सुनकर
मेरे होठों पर एक मुस्कान अपने आप आ गई। उस मुस्कान को वैद्य जी और रुक्मिणी ने भी देखा और उन्हें छालों का मूल व हल दोनों मिल गए थे। फिर वैद्य जी बरसाना गए और वृषभान दुलारी के छालों पर लेप लगाया। ज्यों ही राधा के छाले ठीक हुए, मेरे भी अपने आप ठीक हो गए। अब रुक्मिणी को भी पता चल गया था कि मुझको सबसे प्रिय कौन है, किंतु रुक्मिणी को क्या पता कि यदि यही छाले रुक्मिणी को होते तो भी मुझे हो जाते, क्योंकि मैं तो सभी का प्रेमी हूँ और सभी का प्रेम हूँ। बस फर्क है तो इतना कि आप मुझे किस नज़रिए से देखते हो। तो मेरे प्रेम को मत तोलना, क्योंकि उसे तोलने वाली तराजू मैंने ब्रह्मा जी को बनाने ही नहीं दी थी। क्योंकि यदि पालनहार के प्रेम को ही तोला जाने लगा तो फिर प्रेम यानी कि मेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। बस इतना ध्यान रखना कि मुझसे प्रिय आप किसी को नहीं, आपसे प्रिय मुझे कोई नहीं और मुझसे बड़ा आपका प्रेमी कोई नहीं। इस बात को समझो, हमेशा याद रखो और खुश रहो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।